यूक्लिड विभाजन परिमेय है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम क्या है HCF फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। क्या फाइंड करेंगे? HCF का पूरा नाम सुन लो। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तय। ठीक है। इसके यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार हम HCF निकालना सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी फोकस दूं ना, आपको एक एक क्वेश्चन, पढ़ते क्वेश्चन का टाइप करा देता हूं। ठीक है। जिसमें कि हमारी पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली है 1.1। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी के। ठीक है। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन करना है। जैसे आपके पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, दे रखे ना बहुत सारे पार्ट, 140 के प्राइम फैक्टर करो। आसान है, छोटी क्लासों में सीखते हैं हम। क्या करेंगे? हम 140 लिखेंगे ऐसे, पहले किससे डिवीजन करेंगे? 2 7 जा 14, 70 आ गया। फिर 2 से डिवीजन जा रहा है 35, फिर 5 से डिवीजन जा रहा है 5 7 जा, फिर 7 से डिवीजन 7 1 जा। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम नंबर्स क्या है? सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, आगे ऐसे 2 3 5 7 से मैक्सिमम चले जाते हैं, डिवीजन चल जाता है मैक्सिमम में। तो ये देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अभाज्य गुणनखंड जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड की होते हैं। ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है ना, और पार्ट तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोल रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना। हम फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि दो संख्याओं की गुणा जो होती है बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। ये याद रखना, ये कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है। दो संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा गया LCM, HCF इंटू LCM। चेक करना है आपको, इज इट ट्रू, क्या ये सही है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको चेक करो 26 और 91 का चेक करो, क्या ये सही है ना। पहले देखो ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये है ना। पहले देखो चेक करते हैं हमें क्या ये फॉर्मूला सही है। देखो पहले मैं इनकी दो संख्याओं की गुणा करूंगा तो 91 × 26 करोगे आप? गुणा करनी सबको आती है, 6 कम 6, 6 9 54 90। ठीक है। गुणा करो 2 6 4 2 8 2 3 8 6, इतना आ रहा है। दो संख्याओं गुणा आ रही है। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF किस विधि से निकालूं मैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालते हैं। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखो HCF निकालूंगा मैं, क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? 26 छोटा है, 91 बड़ा है, तो छोटे का डिवीजन किस में दूंगा? बड़े में। ठीक है। फिर 3 टाइम्स आएगा, 3 6 जा 18, 26 3 78 है ना। 11 में से 8 गए, कितना बच गया? 3। 8 में 7 गए, कितना बच गया? अब 13 का डिवीजन किस में दूंगा? इस 13 का किस में दूंगा? 26 में। किस में दूंगा? 26 में 13 दूं ना, पूरा चले गया ना, 0 रिमाइंडर बच गया। तो आप इसको स्टेप लिखोगे, देख यहां पे ध्यान दो, इसके स्टेप लिखोगे। पहला स्टेप लिखोगे, देखो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार क्या होगा? पहला स्टेप देखो, सब बच्चे ध्यान देना। यहाँ पे यूक्लिड HCF निकाल रहे हैं हम। HCF क्या निकाल रहे हैं? HCF निकालेंगे। देखो पहला स्टेप क्या आएगा? देखो A यहाँ पे क्या है? 91, ये B है, तो B गुणा गया, देखो ये आ जाएगा
पहला स्टेप लिखोगे आप 91 ए था, बी कितना था 26, 26 गुणा गया 3 प्लस 13 जो रिमाइंडर था। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो, ए 26 हो गया, 13 गुणा गया 2, बी 13, क्यू 2 है ना, रिमाइंडर 0, तो 26 बराबर हो जाएगा, देखो 26 बराबर 13 गुणा गया 2 धन, तो जहां पे मैंने कहा जहां पे भाग देने पर, इससे भाग देने पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो पीछे जहां पे भाग देने पे 0 प्राप्त हो रहा है ना, तो एचसीएफ ये था मतलब एचसीएफ है ना, तो लिख दिया मैंने एचसीएफ 13 है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, एलसीएम किसका निकालेंगे, 26 और 91 का। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे ऐसे 26 इंटू, ओ सॉरी, हाँ 26 91 का एलसीएम है ना। निकालोगे पहले किससे डिवीजन देंगे, मैं बोल रहा हूं 13 से, क्योंकि 13 भी एक प्राइम, पहले 13 से या 2 से दे सकते आप, 2 से दे दो, चलो 2 13 जा 26, 91 में डिवीजन नहीं जाता है। अब 13 से दूंगा 13, 13 एकम 13, 13 सते, अब 7 बचा, 7 1 जा 1, 1 में नहीं जाता है, 7 1 जा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 26, 26 सत्ते 26 गुणा गया 7, 182, एलसीएम आ गया 182। देखो अब पीछे देखो, एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13 है ना। जरा मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो 182 इंटू 13, ठीक है, क्या था 2386 है ना। पूजा थोड़ा मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं हुई, किसमें, 13 दूना 26 का 6, हाथ से लगे 2, 13 8 104 और 2 106 का 6, हाथ से लगे 10, 13 कम 10 23। पहले वाले में देखो जरा 2366 आ रहा है ना, गलत नहीं हो सकता है, 2366 आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई गलत तो नहीं कर, 6 कम 6, 6 में 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2, ओह सॉरी यहाँ पे 6 लिखने में गड़बड़ हो गई, देखो है ना 2366, 2366 आ रहा है, 2366 आ रहा है, 2366 यहां भी आ रहा है, तो बराबर आ रहा है दोनों का, दो संख्याओं की गुणा। आपको मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं, जैसे मैंने मिस्टेक की, होती है गलतियां, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन में गलतियां होती है, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मैं भी तो इंसान हूं है ना, मिस्टेक्स होंगी छोटी मोटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला गलत हो। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए था कि इज दैट फॉर्मूला इज राइट और नॉट रॉन्ग, है ना, क्या ये सही था, दो संख्याओं की गुणा एचसीएफ गुणा गया एलसीएम। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, बाद बाकी जो दो रिमेनिंग पार्ट है वो तुम खुद करना, ठीक है। और देखो, अब देखो मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, ठीक है, फोकस्ड है, आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। छोटी क्लास का 6 7 8 में सिखाते हैं हम, 6 7 8 9 में सिखाते हैं हम, बच्चों को आना चाहिए आप लोगों को। जैसे बोला ये एग्जाम्पल पहला आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, 12 15 21 क्या निकालना है आपने, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, जल्दी बता रहा हूं, ठीक है, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम इसके कर दिए, 15 का कर दो, 3 5 15, 5 1 जा 5, 21 का निकाल दो, 3 7 जा 21, 7 1 जा। अब लिखोगे आप इसको, देखो इसके बाद लिखोगे 12 का, लिखोगे 12 क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3,
और 15 का लिखोगे 3 इंटू 5 और 21 का लिखोगे 3 इंटू। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन, जो तीनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? हाईएस्ट। देखिए 3 जो है यहाँ तीनों में है कि नहीं है? और नहीं है, ये 2 यहाँ पे है लेकिन ये नीचे नहीं है, 5 यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है, 7 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। तो HCF कितना आ गया इसका? 3। ठीक है, एलसीएम वहीं पे कर दो, इसी से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो एलसीएम, ये इस 3 से तो एक ही 3 आएगा, कॉमन है ना। बाद बाकी जो बचे रिमेनिंग उनको लिख दो मल्टीप्लाई में। रिमेनिंग क्या बचा? 1 2 बचा, 1 2 ये बचा ना। ये क्या बचा? 5। ये क्या बचा? 7। 7 पंजे 35, 7 5 जा 35, 35 35 दूना 70, 70 दूना 140, अरे 140 दिया 420, कितना आएगा? 420। ये ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ कठिन है, टफ है, नहीं है ना? नहीं है ना? तो ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके 1.1 के कम से कम मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, टाइप्स करा दिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया?